क्या समझ रहे हैं, टाइमिंग्स को कितना अहम देखते हैं? हम देखते हैं कि जेडी वेंस जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वो भी इस वक्त अमेरिका में माफ़ कीजिएगा भारत में मौजूद हैं, और हमने देखा कि ये भी बताया जा रहा है कि मोदी सरकार की जानिब से भी कुछ विजिट्स किए गए थे सऊदीया के, वो भी कुछ शॉर्ट हुए हैं। ओवरऑल सिचुएशन को, सिनेरियो को सामने रखा जाए तो क्या देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को, देखने वालों को, शरीर मान साहब को, आपको मेरा सलाम। कल 3 बजे से ये सारा सिलसिला चलना शुरू हुआ और जैसे आपने बिल्कुल ठीक है इब्तिदाइया में कि 3:05 पर पाकिस्तान सेंट्रिक प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका था। अब ये तमाम चीजें आप देखें तो ओवरऑल पे रहे कि अगर मैं क्विकली बात करूं तो इंडिया को बड़ा भरपूर तरीके से इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान को कन्वेंशनली शिकस्त नहीं दी जा सकती, उनको मार नहीं दी जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस अपने लीडर जनरल आसिम मुनीर साहब के क़यादत तले मुत्तहिद हैं, बैटल हार्डेंड हैं, मोटिवेटेड हैं, शहादत के जज्बे सरशार हैं। अब कन्वेंशनल वॉर अगर नहीं हो सकती तो फिर क्या करेंगे? अनकन्वेंशनल की तरफ जाएंगे। अनकन्वेंशनल के अंदर इस एरा में 5th जनरेशन वॉरफेयर टॉप ट्रेंड है, और 5th जनरेशन वॉर के अंदर जो आपकी प्रोपेगेंडा या डिसइंफॉर्मेशन है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। अब इस टूल को इस्तेमाल करके वही तमाम अहदाफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर के बाद होता है कि हम एक वॉर मॉन्गरिंग शुरू कर दें, किसी कौम को मायूस कर दें, अपने इदारों के ऊपर से एतमाद खत्म कर दें, ये तमाम चीजें। अब इस चीज को अगर आप देखें इसके मोहरकात क्या हो सकते हैं। अब इसमें मोहरकात का सबसे पहले तो ये देखें एडवांटेज किसको जा रहा है, ये जो सारा भी सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा ऑफ कोर्स इंडिया के फेवर में इस वक्त वो जा रहा है, और इंडिया अपने आप को बड़ा जो है मासूम पेश कर रहा है, और जो है वो उसको एक दुनिया से एक हमदर्दी हासिल जो हो रही है और पाकिस्तान को एज अ विलन पेश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीडिया, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इंतहाई जो है वो रिस्ट्रेंट के साथ इसका अफसोस भी करती हुई नजर आती है, और इसके साथ साथ भारत के साथ कि आप इसको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें, वो रिस्ट्रेंट और एक अच्छी पोजीशन लिए हुए नजर आती है। अब इसके मुहरकात को अगर क्विकली ले लें तो अभी इसकी हैपनिंग इस तरह से, जैसे आपने कहा कि वेन साहब आए हुए थे इसके इंडिया के दौरे के ऊपर की, जिनकी मिसेस इंडियन नजाद है, उनकी प्रेजेंस के अंदर ऐसा वाकया कराना, सेल्फ स्टेज कराना, तो इसका मकसद यह है कि अमेरिकन की नजरों में पाकिस्तान को जो एक इंडियन नैरेटिव है उसको मजीद तकवीत दी जाए। इसी तरह मोदी अभी गया हुआ था उधर सऊदी अरब में, वहां से वो अपना दौरा शॉर्ट करके ऐसे पहुंचा जैसे पत्नी पीछे क्या हो गया, और ये तमाम चीजें सऊदिया को बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी खुदा न खास्ता दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से अगर आप देखें कुछ ऐसा 1 हफ्ता पहले इसाक डार साहब ने चक्कर लगाया था यहाँ पे काबुल के अंदर, और काफी हौसला अफजा रिस्पॉन्स मिला था काबुल की जानिब से, बुरी गवर्नमेंट जो तालिबान की उनकी जानिब से। तो इंडिया को बेसिकली लगी कि ये तो जो इन्वेस्टमेंट रॉ के जरिए ईरान के अंदर आमतौर पर और अफगानिस्तान में खास करके BRA TTP वो तमाम चीजें शायद जाया होने जा रही है। डोमेस्टिक ऑडियंस जो इंडिया की उसको देखें तो 7 सिस्टर जो है वो मणिपुर और इस तरह के इलाके, बिल्कुल ऐसे ही ये सारे वाकयात हैं। इसके अलावा भी देखा जा सकता है कि 40% कह रहे हैं कि इंडिया इस वक्त जल रहा है, वहां पर अंदर से आवाजें उठ रही हैं मोदी सरकार के खिलाफ। आपकी जानिब दोबारा आऊंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।